अमेरिका से बहुत बड़ा ताकतवर मेरा अल्लाह है। और जब आप अल्लाह की पकड़ में आएंगे या कुदरत की पकड़ में आप जिस वक्त आ गए, तो उस वक्त फिर आपको कोई नहीं बचा सकेगा। ये अवाम आपकी वो हालत करेगी, वो दुर्गत बनाएगी आप लोगों की, कि आपकी नस्लें याद रखेंगी कि आपने पाकिस्तानियों के साथ कितना जुल्म किया और कितना लंबा अरसा जुल्म किया। अब नाज़रीन, जब तक डोनाल्ड ट्रंप कोई गलती करता रहेगा ना, ये हुकूमत फंसी रहेगी, क्योंकि इन्होंने बड़ा अजीबोगरीब काम कर लिया। अब ये अगर वापस ले लेते हैं नामजदगी अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी का खतरा होगा। और अगर ये वापस नहीं लेते तो पाकिस्तान में और दुनिया भर में इनकी लितरॉल होती रहेगी, जो अब इनकी हो रही है। डाउट्स ये कह रहे हैं जनाब, ये तो पाकिस्तान ने एक कोशिश की थी कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद करें, इससे वो बहल जाएगा और इसके नतीजे में वो ईरान पर हमले से बाज रहेगा। तो ये हमारी एक हिकमत अमली थी। भाई फिटे मुंह तुम्हारी हिकमत अमली थी भाई। अगर यही हिकमत अमली है कि अमन के नोबेल इनाम दे देकर आपने जंगें बंद करनी है, तो आप जाके एक अपने चहीते नेतन्याहू साहब को भी दे दें, एक जाकर मोदी साहब को भी दे दें, एक जाकर यूक्रेन और रशिया की जंगबंदी करवाने के लिए आप पुतिन को भी दे दें और ज़ेलेंस्की को भी दे दें। जहां जहां पे दुनिया में जंग हो, जो जंग करने वाला लीडर हो, उसको जाके आप हिटलर को भी एक दिलवा दें, जिसने दुनिया में जंग छेड़ी थी, कि जनाब इसको भी दे दो। अमेरिकन सदर को पुराने को कब्र से निकाल के उसको भी दिलवा दें, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम्बारमेंट या एटम बम के हमले का ऑर्डर दिया था। ऐसे नहीं होता, ऐसे थोड़ी जंगें रुकती हैं, ऐसे सिर्फ और सिर्फ खुशनुदी हासिल की जाती है। ट्रंप की शख्सियत में कुछ ऐसा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि उन्हें अमन का नोबेल इनाम मिले। ये बहुत पुरानी ख्वाहिश है डोनाल्ड ट्रंप की, और उस ख्वाहिश का वो अपने मुंह से इजहार भी कर चुके हैं। लिहाजा इन्होंने नामजद करके डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की एक कोशिश की है। कुछ लोग ताने दे रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो बात सच है, तहरीक इंसाफ को उम्मीद थी डोनाल्ड ट्रंप से, और वो इसलिए थी कि जो बाइडेन की हुकूमत में पाकिस्तान में रिजीम चेंज किया गया था, तो ये एक नफसियाती तौर पर एक नॉर्मल चीज थी कि इनका झुकाव डोनाल्ड ट्रंप की तरफ बढ़ना था, कि अगर जो बाइडेन आ जाता है या कमेला आ जाती है, तो इनके दौर में तो हमारा रिजीम चेंज किया गया है, तो इनके साथ तो हमदर्दी तहरीक इंसाफ की हो नहीं सकती थी, उनकी हमदर्दी गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, और ये फितरी था। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की चीजें की, या इस हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप को जैसे राजी किया, या जो कुछ पेश किया उनके सामने, ये नामजदगी जो है ये भी पेश किया जाना जनाब, ये भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। हम कभी आपको मादनियात पेश कर रहे हैं, कभी अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर जो आप चाहते हैं वो करना पेश कर रहे हैं, आपको हर चीज पेश कर रहे हैं, अपनी खुद मुख्तारी, अपने आजाद फैसले आपके आगे पेश कर रहे हैं, हत्ता कि हम अमन के नोबेल इनाम के लिए आपकी नामजदगी भी आपके आगे पेश कर रहे हैं। तो इतनी ज्यादा गिरी हुई, इतनी ज्यादा कमजोर, और इतनी ज्यादा मैं क्या कहूं, इस हुकूमत को, बुज़दिल हुकूमत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी जो इन्होंने किया। और डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए इन्होंने वो काम किया कि ईरान जो पाकिस्तान का हमसाया, उसको भी नाराज किया। डोनाल्ड ट्रंप ने चले जाना है, 4 साल की हुकूमत होती है उनकी, दूसरा टर्म है उनका, तो ये 4 साल के बाद ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा कि ईरान यहीं पे होगा। और ईरानियों को याद रहेगा कि जिस वक्त पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया, उस वक्त ईरान के ऊपर अटैक हो रहा था और अमेरिका उसके अंदर शामिल था, ये सारी दुनिया जानती। बहरहाल ये खुश रखना चाहते हैं। अब कुछ डाउट्स ये कह रहे हैं जनाब, ये तो पाकिस्तान ने एक कोशिश की थी कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद करें, इससे वो बहल जाएगा और इसके नतीजे में वो ईरान पर हमले से बाज रहेगा। तो ये हमारी एक हिकमत अमली थी। भाई फिटे मुंह तुम्हारी हिकमत अमली थी भाई। अगर यही हिकमत अमली है कि अमन के नोबेल इनाम दे देकर आपने जंगें बंद करनी है, तो आप जाके एक अपने चहीते नेतन्याहू साहब को भी दे दें, एक जाकर मोदी साहब को भी दे दें, एक जाकर यूक्रेन और रशिया की जंगबंदी करवाने के लिए आप पुतिन को भी दे दें और ज़ेलेंस्की को भी दे दें। जहां जहां पे दुनिया में जंग हो, जो जंग करने वाला लीडर हो, उसको जाके आप हिटलर को भी एक दिलवा दें, जिसने दुनिया में जंग छेड़ी थी, कि जनाब इसको भी दे दो। अमेरिकन सदर को पुराने को कब्र से निकाल के उसको भी दिलवा दें, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम्बारमेंट या एटम बम के हमले का ऑर्डर दिया था। ऐसे नहीं होता, ऐसे थोड़ी जंगें रुकती हैं, ऐसे सिर्फ और सिर्फ खुशनुदी हासिल की जाती है, जो इन्होंने करने की कोशिश की है।